नमस्कार दर्शकों, जैसे कि पिछली कुछ वीडियो मैंने युति के बारे में डाली थी। तो हम लगभग अब शनि की जो युति बन रही है, शनि की युति के ही वीडियो हम आगे लेने वाले हैं और प्रथम भाव के वीडियो ही मैं ज़्यादातर अभी लूँगा जब तक प्रथम भाव शनि के साथ जो युतियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो सबसे पहले अब इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं शनि और राहु के बारे में। जब आपके लगन में, ओनली प्रथम भाव की बात कर रहे हैं, जब आपके प्रथम भाव में या लग्न में शनि और राहु की युति अगर बनती है किसी भी राशि में, तो उसके क्या प्रभाव आपके लिए रहते हैं। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, राहु और शनि की जो युति है उसको हम श्रापित दोष बोलते हैं या श्रापित योग बोलते हैं। तो ये जो युति है वो ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आएगी। कुछ स्थितियों में ये युति आपको राजयोग तक दे सकती है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि अगर शनि अच्छी प्लेसमेंट पे हुआ या फिर राहु की प्लेसमेंट अच्छी हुई यहाँ पर, और शनि की भी थोड़ी बहुत प्लेसमेंट अच्छी होनी ही चाहिए, या शनि बहुत पावरफुल हुआ, तो यहाँ पर आपको ये युति राजयोग जैसा असर करेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले शनि की बात करेंगे। देखिए शनि क्या दर्शाते हैं। शनि प्रथम भाव में आते हैं तो आपको थोड़ा सा आलस्य देते हैं, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक समस्या देते हैं और थोड़ा कमजोर बनाते हैं। इतना फास्ट नहीं बनाते हैं, थोड़ा स्लो मूविंग बनाते हैं। यानी आप किसी भी काम को करेंगे तो बहुत देरी से करेंगे, बहुत स्लो करेंगे। इसके साथ ही शनि थोड़ा सा गंभीर व्यक्तित्व दे देता है व्यक्ति को और जातक को काफी सीरियस बना देता है। इसके अलावा ऐसा जातक कम भी बोलता है और वो अकेलापन ज्यादा पसंद करता है जब शनि लग्न में होता है। अब राहु का क्या काम है। देखिए राहु है वो एक छाया ग्रह है और शनि जब लगन में हो तो जातक बहुत ज़्यादा नियमों को फॉलो करने वाला, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, या वो नियम कानूनों के कभी भी खिलाफ नहीं जाता, किसी के साथ भी वो बुरा नहीं कर सकता। चाहे कई बार शनि वक्री हो तब भी वो जातक सही तरीके से अपनी लाइफ जीता है। तो ऐसी जो कंडीशन बनती है जहाँ पे शनि राहु की युति बनती है अगर आपके प्रथम भाव में, तो देखिए राहु का अपना कोई ना तो उनकी राशि है, राहु सिर्फ एक छाया ग्रह है और ये जिस भी राशि में बैठते हैं या जिस भी ग्रह के साथ ये बैठते हैं उसको वो एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि शनि के साथ अगर राहु बैठेगा तो शनि का जो गुण है उसी को वो एम्पलीफाई करेगा और राहु अपने गुण वहां पे जरूर कहीं ना कहीं डालेगा। तो एक तरह से जो शनि और राहु की जो युति है इसको हम श्रापित दोष बोलते हैं, इसको श्रापित योग बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में थोड़ी सी जो प्रकृति है वो यहाँ पे दोहरी प्रकृति वाली स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि राहु है वो व्यक्ति को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी देना चाहता है, या ऐसा जातक जो कुछ भी पाना चाहेगा वो बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहेगा, जबकि शनि उसको काम को धीरे करने और हार्ड वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि राहु उसको शॉर्टकट तरीकों की तरफ लेकर जाएगा। राहु इतनी मेहनत नहीं करवाएगा, जबकि शनि बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, मेहनत करने वाला बनाएगा। इसके अलावा राहु है वो गैर कानूनी कामों की तरफ भी अग्रसर करेगा, जबकि शनि है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ आपको जाने नहीं देगा। तो ये जो स्थिति बनती है उसमें क्या होता है, कई बार जातक के अंदर उसके मन के अंदर एक अंतर्द्वंद्व हमेशा चलता रहता है कि ये करूं या वो करूं, या ये काम सही है या वो काम गलत है। अब इस युति का जो प्रभाव होगा, अगर यहाँ पर राहु प्रबल है तो जातक शनि का जो कारकत्व है उसकी तरफ कम जाएगा और राहु जो कि एम्पलीफाई करेगा चीजों को, तो राहु के प्रभाव में व्यक्ति ज्यादा काम करेगा। अगर यहाँ पर राहु पावरफुल नहीं है तो वो शनि के जो कारकत्व है उसकी ओर ज्यादा झुकाव लेगा और जातक शनि के अनुसार यहाँ पर ज्यादा चलेगा। ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया है कि जातक या तो बहुत ज्यादा गैर कानूनी कामों की तरफ चला जाता है, या वो लाइफ को एक तरह से किसी भी प्रकार के नियम कानूनों को वो फॉलो नहीं करता, वो अपने ही कानूनों को फॉलो करने लग जाता है। तो यहाँ पर राहु और जो शनि की जो युति बनती है लग्न में, उस वजह से व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहता है और उसको मिल नहीं पाता, क्योंकि शनि है वो हार्डवर्क को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है और शनि काफ़ी मैच्योर बनाता है। तो आप एक मैच्योर इंसान की तरह काम करेंगे, उसकी तरह मेहनत करेंगे और आप अपना जो मेहनत का कमाया है वही खाना चाहेंगे, जबकि राहु आपको शॉर्टकट तरीकों की तरफ लेकर जाएगा
राहु आपको जासूसी प्रवृत्ति का बना देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर्द्वंद्व जातक के मन में कहीं ना कहीं जरूर घर करेगा, और जातक मन ही मन के अंदर वो एक अंतर्द्वंद्व में जिएगा। ऐसा जातक यहाँ पर अगर शनि थोड़ी खराब स्थिति में है, राहु का प्रभाव ज्यादा है, तो व्यक्ति का जो जीवन है वो संघर्षों में बीतता है। ऐसे जातक को, क्योंकि ऐसा जातक बहुत जल्दी निराश हो जाएगा, किसी भी काम को वो ज्यादा देर तक करना पसंद नहीं करेगा, यानी उसकी लाइफ में एक तो स्टेबिलिटी है उसका कई बार अभाव भी रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ शॉर्टकट तरीकों से पाना चाहेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को पाना चाहेगा, जबकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लगन में शनि है। लगन में शनि होने से जातक धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और राहु का प्रभाव होने से जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस को बहुत जल्दी अचीव करना चाहेगा, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी पाना चाहेगा। ऐसी स्थिति में जातक के सामने कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर जातक क्या है, कई बार बहुत ज्यादा निराश हो जाएगा, और फिर वो एक तरह से जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण की तरफ चला जाता है। तो जब भी यहाँ पर राहु और शनि की युति होती है तो जातक की दोहरी मानसिकता भी हो जाती है। अब शनि जो कि एक तरह से शनि एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल हम यूँ कहें कि थोड़ा सेक्रेटिव है, थोड़ा सा सिंसियर बनाता है, थोड़ा सा जो व्यक्ति को सीरियसनेस देता है। तो इस तरह से जब ऐसा जो शनि है, जो लगन का शनि है, वो जातक को बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा, और राहु उसको, क्योंकि राहु किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता, राहु उसको शॉर्टकट तरीकों की तरफ लेकर जाएगा। इस वजह से जातक को काफ़ी दिक्कत आती है। वो कई बार सोच नहीं पाता कि उसको कौन सा जो रास्ता है जीवन में वो फॉलो करना चाहिए, किस रास्ते पे उसको चलना चाहिए। अब अगर जातक इलीगल काम करेगा तो उसको सजा भी होगी, और शनि, क्योंकि लग्न में ही शनि बैठा है, तो वो उसको सजा भी दिलाएगा। तो ऐसा जो जातक है, क्योंकि शनि थोड़ा सा सेक्रेटिव भी है, इस वजह से ऐसा जो जातक होता है वो जासूसी काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होगा, और वो कानून के विरुद्ध काम करेगा, जबकि शनि उसको प्रेरित करेगा हमेशा कानून के अनुसार चलें, जबकि राहु उसको कानून के विरुद्ध जाने के लिए प्रेरित करेगा। तो राहु का अगर प्रभाव ज़्यादा पड़ गया तो ऐसा जातक कई बार अपने सामाजिक कानूनों, अपने देश के कानूनों के खिलाफ जाकर कोई काम करेगा, वो जासूसी प्रकृति का होगा, या लड़ाई झगड़ा करेगा किसी के साथ, गैर कानूनी काम करेगा, बिल्कुल इलीगल जो गतिविधियां हैं उसमें लिप्त रहेगा। तो ऐसा जो जातक है उसकी लाइफ है वो स्ट्रगल करती हुई रहेगी काफ़ी बार। और ऐसा जातक हमेशा, क्योंकि राहु और शनि की युति, तो जातक हमेशा ही, लगभग हमेशा, अगर ये युति अच्छा प्रभाव नहीं दे रही हो तो जातक अपनी लाइफ में संघर्षरत रहेगा हमेशा, और उसको चीज़ें बहुत देर से अपनी लाइफ में मिलेंगी। अगर वो किसी भी प्रकार से शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करता है तो शनि उसको रोकेगा। तो इस ऐसी कंडीशन में लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब देखिए कौन कौन सी जो राशियां हैं, यानी कौन कौन सी जो लग्न हैं, वहाँ पर शनि का ज़्यादा प्रभाव होगा या फिर राहु का ज़्यादा प्रभाव होगा। तो एक तो वृषभ जो लगन है, वृषभ लगन है, या फिर मिथुन लगन है, या यूँ कहें कि जो सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए भी शनि ठीक ही है। इसके अलावा अगर यूँ कहें कि आपका कन्या लगन है या तुला लगन है, या शनि के जो दोनों लगन हैं यानी मकर और कुंभ लगन है, तो ऐसी कंडीशन में शनि का अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन जो मिथुन लगन है, मिथुन लगन में यहाँ पर क्योंकि शनि का तो प्रभाव रहेगा, लेकिन राहु यहाँ पर उच्च का रहता है, तो राहु बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा जातक को लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, और कहीं ना कहीं राहु बहुत ज़्यादा बेचैन करेगा अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, आपका लुक अच्छा बनाने के लिए, और शनि उस चीज़ को रोकता है, शनि उसको पाबंद करता है, उसको लिमिटेशन में रखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जातक शॉर्टकट तरीके अपना लेगा और वो कुछ ऐसे काम करने लगेगा जो बहुत ज़्यादा इलीगल हो। इसके अलावा राहु, क्योंकि राहु लग्जरी का कारक है, लग्जरी देने का प्रयास करता है, जातक को हमेशा आनंद देने का प्रयास करता है, तो ऐसा जातक हमेशा इलीगल जो काम है, इलीगल जो गतिविधियां हैं उनमें जाने का प्रयास अवश्य करेगा। तो इस कंडीशन में उसको कई बार परेशानी भी होगी, क्योंकि शनि दंडित भी करता है, तो शनि आपको दंड देगा अगर आप ऐसा करते हैं। अब जनरली ये देखा गया है कि क्योंकि राहु राजनीति का कारक भी है और शनि जनता का कारक है, तो
अगर ये युति आपके लिए फेवरेबल हुई तो आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं कई बार, या आप जहाँ पे कानून ज़्यादा चलते हों वहाँ पर, क्योंकि आपका ज़्यादा काम नहीं चलेगा। जैसे कोई आप कानूनी सलाहकार बने या ऐसे कामों में आप ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु है वहाँ पर, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा और राहु आपको अनैतिक कामों की तरफ लेकर जाएगा। तो राहु भी क्योंकि शनिवत चलता है राहु, उस वजह से, लेकिन राहु का जो थोड़ा सा काम करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, और वो कहीं ना कहीं शनि की जो कारकत्व है उसको सेम फॉलो नहीं करता। यानी राहु किसी भी बाउंडेशन को, किसी भी लिमिटेशन को पसंद नहीं करता। राहु के अपने रूल होते हैं। राहु फॉरेन के जो रूल हैं, हमारे कंट्री के अलावा जो अन्य देशों के रूल हैं उनको ज़्यादा मानता है, या विदेशी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा जातक कई बार होता है कि वो अपने सामाजिक जीवन में भी अपने जो सामाजिक बंधन हैं उनमें वो नहीं बंधेगा, सामाजिक रीति रिवाज को वो फॉलो नहीं करेगा, या अपने देश के कानूनों के खिलाफ जाकर भी वो किसी भी प्रकार से शराबखोरी या सट्टेबाजी या वो किसी भी प्रकार के ऐसे काम में जाएगा जहां पर आप कानून के खिलाफ काम कर रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लाइफ में, और ये कंडीशन जो कि राहु और शनि की युति होने से बनती ही है। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा जिसका राहु और शनि की युति प्रथम भाव में बनेगी, ये कभी भी अपने आप को गलत नहीं ठहराते। किसी भी मामले में ये आत्मनिरीक्षण नहीं करते। अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा है तो ये आत्मनिरीक्षण नहीं करते, ये आत्मबोध इनको नहीं होता कि मैं यहाँ पर गलत हूँ या सही हूँ। बस उनको ये लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कानून के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे सही है, वही चलेगा। ऐसी कंडीशन में जातक को कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, या इनको सरकार जो है, सरकार की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कई बार लाइफ में। तो ऐसा जातक अगर ये युति फेवरेबल नहीं है तो संघर्ष तो करेगा निश्चित रूप से। अब ऐसे जातकों को मुख्य जो समस्याएं हैं वो क्या क्या रहेंगी? देखिए, धन का अचानक लॉस हो जाना, मेंटल डिप्रेशन होना, और कई प्रकार की मानसिक विकृतियां होना। इसके साथ ही आपको संतान से रिलेटेड दिक्कत रहेगी, संतान के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, या निसंतान की समस्या हो सकती है, बांझपन की समस्या हो सकती है, एजुकेशन में आपके रुकावट रहेगी। इसके साथ ही कोई बिजनेस है तो बिजनेस में भी आपके रुकावट रहेगी। लेकिन अगर शनि का प्रभाव ज़्यादा है और शनि पावरफुल है राहु से, तो आप बहुत अच्छे व्यापारी भी हो सकेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन, प्रेम संबंधों में असफलता आदि समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि शनि है वो किसी भी रूल को फॉलो करने के लिए हमें प्रेरित करता है, तो शनि और राहु की जो युति बनती है वो कई बार जातक को अपने सामाजिक बंधनों से दूर जाकर किसी अन्य धर्म की जाति का या जातक के साथ शादी करने के लिए प्रेरित करता है, और ऐसा जातक अपने सामाजिक नियमों में ना बंधकर दूसरे तरीके से कई बार शादी कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन भी देखी गई है, और क्योंकि दोनों की ही दृष्टि सप्तम पे पड़ रही होती है तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छी नहीं होती, और इनके घर में कई बार अक्सर विवाद होता रहता है। बिजनेस में भी अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो अगर शनि और राहु का अच्छा प्रभाव नहीं हुआ तो इनके पार्टनरशिप चलती नहीं है, या इनका बिजनेस है वो ग्रो नहीं हो पाता। अगर इनका बिजनेस चल जाता है तो ये काफ़ी नाम कमा सकते हैं। इसके अलावा राहु का संबंध विदेश से भी है, और विदेश से भी आपका कुछ ना कुछ लिंक रह सकता है। हो सकता है कि आप अपने देश में ही रहकर विदेशों में कुछ गतिविधियां संचालित कर रहे हो। आप जासूसी प्रकृति की तरफ जरूर जाएंगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, और कुछ ऐसे काम करेंगे, गुप्त जो काम है वो आप करेंगे, और वो कानून के खिलाफ होंगे। आप ऐसे काम जरूर करेंगे जब राहु और शनि की युति आपके लग्न में बनेगी। दूसरा, यहाँ पर शनि और राहु की युति जब आपके लग्न में बनती है तो जातक का जो व्यक्तित्व है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और क्योंकि राहु है वो शनि के ही कारकत्व को या उस पर्टिकुलर हाउस के कारकत्व को बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो उस वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। अगर मेष लगन में ये युति बन रही हो तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जातक को होती है, क्योंकि मेष लगन के लिए शनि यहाँ नीच का हो जाता है, और राहु भी क्योंकि फ्रेंडली साइन में नहीं होता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। इनको काफ़ी चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना और बहुत जल्दी निराश होना,
और क्योंकि शनि है वो हार्ड वर्क की तरफ लेकर जाता है, वो कानूनों नियमों से आपको बांधता है, जबकि राहु आपको ये कहता है कि आप कानून के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं, आप किसी लिमिटेशन में नहीं हैं, आप एकदम खुल के काम कीजिए। तो ये जो समस्या है वो कई बार सामने आती है। तो इस प्रकार से ये जो युति बनती है आपके लिए, वो आपको इस प्रकार के परिणाम देती है। इसके साथ ही शनि और राहु की युति है वो जातक के व्यक्तित्व को अनिश्चित बनाती है, असंगत बनाती है। साथ ही जातक की जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कई बार जातक की शादी बहुत देरी से होती है और शादी के बाद भी उनकी जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। इसके साथ ही ये किसी अलग समुदाय के पुरुष या महिला से भी कई बार शादी करते देखे गए हैं। तो इनका क्योंकि शनि है वो काफ़ी लेट कर देता है और फिर राहु है वो अलग धर्म या जाति के व्यक्ति को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन इनके जीवन में जरूर उत्पन्न होती है। इसके अलावा ऐसे जातक देखा गया है कि तस्करी, शराबखोरी या जुआ या अन्य किसी प्रकार के इलीगल कामों से ये जुड़े हुए होते हैं अपनी लाइफ में। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव रहते हैं जब आपके लिए शनि और राहु आपके लग्न में यानी प्रथम भाव में युति कर रहे हों। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली जो युति रहेगी वो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए शनि सूर्य या फिर शनि चंद्र की जो युति बनती है उसके बारे में चर्चा करें। अगर आपके यहाँ पर कुंडली में प्रथम भाव में अगर शनि और राहु की युति है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। तो फिलहाल बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।